ये बड़ा बॉक्स है, फुल होता है और इस तरह से इसमें सिंगल सर्विंग्स मिलती हैं। ये देखिए, ये आइल उठाओ सामने वाला, अभी ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो सुबह का टाइम है और मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में जो है ना, मैं बनाऊँगी स्लाइस और उसके साथ फ्राइड एग्स बनाऊँगी। अपने लिए ऑमलेट बनाऊँगी, उस्मान के लिए मैं फ्राइड बना लूँगी। उनसे मैंने पूछा था कि किस तरह खाएँगे, क्या खाएँगे, किसका मूड है, तो खैर उन्होंने मुझे बता दिया। तो अभी नाश्ता बन रहा है और मैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि मैं दोबारा से थोड़ा सा ज़रा पोर्शन कंट्रोल पे आ जाऊँ और हेल्दी ईटिंग स्टार्ट कर दूँ। वैसे जो है ना, मैंने पहले स्टार्ट की थी और काफ़ी वेट भी कम किया था, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया था। जिम भी मैं जा रही थी, वो भी मैंने अभी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करनी है। बीच में गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मैं सोच रही थी थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला वो भी अभी मैं करने लगी हूँ और कुछ चीज़ें भी लेनी हैं और इस तरह से ना मैं प्लान कर रही हूँ कि दोबारा से अपनी रूटीन पे आ जाऊँ। अच्छा जी, तो खैर आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा जो है ना वो सेट होता है, लेकिन यह है कि पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए ना, अपने माइंड को ज़रा आप सेट कर लें, एग्री कर लें, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, लेकिन अपने लिए जो है ना इंसान को थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए। तो खैर मैं जो है ना वो बस केयर करती हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं केयर करना छोड़ूँ तो हाल बेहाल हो जाता है और अब जो है ना जैसे जैसे फिर आपको प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं, फिर आप सोचते हैं वापस से अपनी रूटीन पे आ जाओ तो बेहतर है। तो खैर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूँगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस भी आ रहे थे कि मरियम आप कब स्टार्ट करेंगी, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो बस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता भी स्टार्ट करती हूँ। अभी तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा ना अपना पोर्शन का साइज़ ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कम करती जाऊँ और हेल्दी ईटिंग करूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह ताला बाकी भी यूज़ टू हो जाऊँगी और कोशिश करूँगी कि ट्रैक पे रहे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, खैर नाश्ता बन गया है और उस्मान के लिए मैं बना रही हूँ। मैं अपने लिए वैसे भी जब बनाऊँ, चाहे मैं पराठा तो नहीं कहती, मैं रोटी बनाती हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल या बटर लगा लेती हूँ। तो आजकल मैं बस बिल्कुल ही स्प्रे करने लग गई हूँ, बहुत ही कम। वैसे भी मैं इतना नहीं खाती, मुझे तो पता नहीं ऑयल देख के ही कुछ होने लग जाता है। आदत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा भी खा लेना बंदा फ़ौरन ही लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा फिर अलार्मिंग तब लगना शुरू हो जाता है कि जब तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है ना, फिर मैं कहती हूँ नहीं मरियम बस दोबारा से अब ट्रैक पे आ जाओ। खैर इंशाल्लाह ताला इस पे काम करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, बल्कि कर दिया है आपके साथ में। इंशाल्लाह कमिंग डेज में फिर शेयर करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं तो बहुत साल हो गए हैं, जब पाकिस्तान में थी ना तब भी मैं स्प्रे बॉटल यूज़ करती थी और ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल है ना। आप बेशक चूल्हे पे कुछ भी बनाते हैं, एयर फ्रायर में बनाते हैं, बेक करते हैं, कुछ भी ना, लेकिन यह है कि इससे बहुत फ़ायदा हो जाता है। वैसे भी बड़ी अच्छी है, बड़ी यूज़फुल है। तो अगर आपके पास नहीं है ना तो ये ज़रूर लें। इतनी महंगी भी नहीं मिलती, हर जगह से मिल जाती है अब तो, पाकिस्तान में भी बाहर भी, लेकिन इसका जो है ना आपको बहुत ज़्यादा किचन में फ़ायदा होता है। अच्छा जी, आज मैंने थोड़ी सी चीज़ डाली है। वैसे चीज़ जो है ना ये भी मैं इंशाल्लाह ताला इस पे मैं रिसर्च करूँगी और चीज़ भी मैं लेकर आऊँगी लो फैट वाली। हर वक्त मैं नहीं खाती, आज बहुत टाइम के बाद मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना चीज़ डाल के और इस तरह सैंडविच सा बना लेते हैं। आज दिल चाह रहा था, एक जैसा नाश्ता तो वैसे भी नहीं किया जाता। अच्छा, मेरा नाश्ता जो है ना सब बहुत मिस करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ये भी इंक्लूड करती रहूँ। अच्छा जी, मैंने अभी अपना व्लॉग एडिट किया है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। कपड़े वॉश करने काफ़ी ज़्यादा हुए में। अच्छा, मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें पहले तो गौर से। मुझे ना उस दिन एक कमेंट आया कि मैंने वो बनाई थी ना दावत वाला व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि ये जो आप लोटस बिस्किट यूज़ कर रही हैं ना, ये तुर्किश एयरवेज़ के हैं। अच्छा, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये बड़ा बॉक्स है, फुल होता है और इस तरह से इसमें सिंगल सर्विंग्स मिलती हैं। ये देखें, और इस तरह से मैंने रखे होते हैं, जब मेरा दिल चाहता है मैं उठा के खा लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर हम एयरलाइन की भी चीज़ें लेते हैं या लेकर आते हैं, खाते हैं, हम लाखों रुपए देते हैं टिकट के लिए, लाखों देते हैं, हज़ारों भी नहीं। तो अगर हम एक दो बिस्किट्स लेके अपने बैग में डाल लेते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे घर में होते हैं और मैं जो है वो ये यूज़ कर लेती हूँ चाय के साथ भी। वैसे भी दिल चाह रहा हो और डिज़र्ट बनानी हो, जैसे उस दिन मैंने दावत की थी तो मैंने मीठा बना के ना
और उसके ऊपर मैंने ये स्प्रिंकल कर दिए थे। तो ये देख लें गौर से, हर एक को नेगेटिव ना समझा करें, हर बात में नेगेटिविटी ना ढूंढा करें। और कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते। अब ज़ाहिर है व्लॉग में जो है वो जो हो रहा होता है वही दिखा रहे होते हैं। तो खैर मुझे याद आया, मैंने कहा ये मैं ज़रा दिखा दूँ। तो हर बात पे जो है ना वो नेगेटिव ना सोचा करें, गलत ना सोचा करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर वक्त की नेगेटिविटी ना आपके लिए अच्छी नहीं है, मेरे लिए भी अच्छी नहीं है, आपके लिए भी अच्छी नहीं है। अल्लाह ताला बाकी आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, मुझे कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे गोंद कतीरा के बारे में और तुखम मिलंगा के बारे में। तो अभी मैं ये भिगोने लगी थी, मैंने आपको बताया था कि ये मैं भिगोती हूँ और 2-3 दिन जो है ना फिर ये चल जाता है। 1-2 स्पून मैं उस्मान को भी डाल के देती हूँ। वो मुझे बहुत कहते हैं कि थोड़ा सा ये ले लिया करो, लेकिन यह है कि वो ज़रूर लेते हैं और इसके बहुत ज़्यादा इनके बेनिफिट्स हैं। स्पेशली ये जो शदीद गर्मी गुजरी है ना, इसमें इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अभी मैं भिगो रही थी, मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाऊं। इसको मैं इस तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा वॉश करती हूँ, फिर पानी डाल के रख लेती हूँ। कुछ घंटे आप रखें तो ये बिल्कुल जेली की तरह बन जाता है और फिर उसके बाद आप किसी भी ड्रिंक में इसको पी सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं अभी बाहर आई थी, बल्कि मैं उस्मान के साथ गई थी, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। लेकिन हस्बैंड के साथ आप जाए ना, इतनी जल्दी मचाई हुई थी, इतनी जल्दी कि मतलब मैंने आधी से भी कम चीज़ें ली। तो मैंने कहा चलो जो बहुत ज़रूरत की हैं वो ले लेती हूँ, बाकी फिर मैं खुद जाके लूँगी। जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की और वो आपको मैं घर जाके दिखाती हूँ। ये आइल उठाओ सामने वाला। नहीं नहीं जोनन नहीं। अच्छा, मैं जब अकेली जाती हूँ ना शॉपिंग करने के लिए, ग्रॉसरी करने के लिए, फिर मैं आराम से देखती हूँ एक एक चीज़, मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, प्राइसेस भी देखती हूँ और देखती हूँ कि क्या इस वीक में आया हुआ है। लेकिन जब हस्बैंड के साथ आप जाएं या हस्बैंड को लेने के लिए भेजें, ऐसे मतलब जल्दी में होते हैं। अक्सर जो मैं भी ग्रॉसरी इनसे मंगवाती हूँ ना, ऐसे भाग 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 के बस चीज़ें डालते हैं और जो लिस्ट देती हूँ और वो ले आते हैं। कभी कभी अपना मूड होता है तो कुछ और अपनी मर्जी से चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन इनके साथ ना बंदे का दिमाग बिल्कुल घूम जाता है। अच्छा जी, खैर मैं थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई हूँ, अब देखूंगी कल परसों दोबारा इंशाल्लाह जाऊंगी। और मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक लेके इसलिए नहीं रखती हूँ कि आपको पता है कि मेरे घर में इतनी जगह है नहीं, तो इसलिए मैं वीक में 1-2 बार बस जाती हूँ, या उस्मान जाते हैं तो हम लेकर आ जाते हैं। हम उतना ही लाते हैं कि जो फ्रेश चीज़ें आती हैं कि वो हम यूज़ कर लें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मायो, केचप और ये चीज़ें आप देख रहे हैं, ऑयल भी बल्कि हमारा काफ़ी चलता है, तो ये चीज़ें तो चलती हैं ना कुछ दिन। लेकिन वैसे जो रेगुलर चीज़ें होती हैं ना, ब्रेड, अंडे, दूध और थोड़ा बहुत फ्रूट लेके आते हैं, इस तरह से चीज़ें, तो ये तो रेगुलर हफ्ते में 1-2 बार चक्कर लगता है और लेके आते हैं। तो ये है कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं रखती। और दूसरा ये है कि आप फिर थोड़ा बाहर भी चले जाते हैं, थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आपके काम भी हो जाते हैं, चीज़ें भी आप लेकर आते हैं। और मेरी लिस्ट में अभी कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला होनी है। तो अभी तो खैर मैं सोच रही थी कि बस ये गर्मियाँ थोड़ी सी ज़रा सुकून से गुजरें, फिर आगे इंशाल्लाह बहुत सारे और काम भी करने हैं। अच्छा जी, ग्रॉसरी में आपको साथ साथ दिखा रही थी, मैं ऑलिव्स भी लाई। ऑलिव्स मैंने आपको बताया था उस दिन के ख़त्म हो गए थे और ये आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सैलेड में भी डालती हूँ, अपने लिए ऑमलेट बनाती हूँ उसमें भी डाल लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कुछ बेकिंग आप करें तभी आप यूज़ करें, आप वैसे भी करें, बड़े अच्छे होते हैं, इसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैं ना अब आहिस्ता आहिस्ता, शायद हमारी अब एज ज़्यादा जा रही है, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ज़बान के चटखारे तो चलो लगे रहते हैं ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ये भी सोचते हैं कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं हम उस पर भी थोड़ा सा कायम रहें। अदरवाइज़ तो हमारा जो दिल होता है, ज़बान के चटखारे होते हैं या ऐसे कुछ होता है ना, तो वो तो बस चलता ही रहता है साथ साथ, लेकिन थोड़ा सा अपना भी ख्याल ज़रूर रखा करें। अच्छा, टमाटर जो है ना ये वाले मैं लेकर आई हूँ, सैलेड बनाती हूँ मैं। अच्छा, मैं प्याज काटूँ या ना काटूँ ना, मुझे टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इवन कि कुछ भी ना हो ना, मैं वैसे ही खाने के साथ टमाटर काट के और खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे मैं अभी सैलेड के लिए लाई हूँ। बाकी मैंने आपको बताया इंशाल्लाह जाऊँगी दोबारा और चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। बस ये जो बिल्कुल ख़त्म थी ना जल्दी जल्दी से, वो मैंने ले ली हैं। तो ये आई है थोड़ी सी नन्ही मुन्नी सी ग्रॉसरी, और बाकी जो है ना फिर इंशाल्लाह की तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। गर्मी के हालात में आपको दिखाऊं, जो स्टिकर्स लगे हुए थे ना वो गिरते जा रहे हैं पिघल पिघल के। ये देखें, कभी कहाँ से ठाक की आवाज़ आ रही है, कभी कहाँ से आ रही है। तो खैर ये भी मैं उठाती हूँ, पिघल गया बिल्कुल। ये देखें, हालांकि कब से लगा हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ, गर्मी से पिघल गया। अच्छा, आज ना मैंने खाने की वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने थोड़े से ये उस्मान के लिए एयर फ्रायर में आलू जो है इनको रख के बेक कर लिया था।
बहुत ही कम ऑयल मैंने स्प्रे किया था। मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं बनाती हूँ। साथ उनकी ही पसंद पे मैंने चना पुलाव बनाया था और उसके साथ ना मैंने चिकन को श्रेड करके ना और चिकन मसाला टाइप का मैंने बनाया था। ये भी बड़ा मज़े का बना, लेकिन आज मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी, पता नहीं गर्मी लग रही थी, अजीब सा ही वो हो रहा था तो मैं नहीं बना सकी। खैर आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम भी खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।